Okay, let's start. First of all, I am going to start class 12 grammar portion, chapter first, advertisement. तो चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है इसको हम पहले जान लेते हैं। कैसे हम एडवर्टीजमेंट को राइट करते हैं, विज्ञापन कैसे हम निकलते हैं या कैसे लिखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ही होता है विज्ञापन। जैसे कोई फैक्ट्री है, स्कूल है, बड़ी संस्था है और उस संस्था को, उस फैक्ट्री को, उस विद्यालय को वर्कर्स, एम्प्लॉइज की, स्टाफ की जरूरत होती है तो वो विज्ञापन निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं अपने ट्रस्ट के नाम से, अपने स्कूल के नाम से, अपने फैक्ट्री के नाम से। तो वो हमारा एडवर्टीजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिचुएशन वैकेंट, तो उसमें कई चीजें होती हैं। एडवर्टीजमेंट राइट करने के विज्ञापन जैसे हमने निकाला तो विज्ञापन कई चीजों की होती है, एडवर्टीजमेंट कई चीजों की होती है। वैकेंट के लिए भी होती है एंड आपके इसके बाद आते हैं वांटेड के लिए भी होते हैं, सेल्स के लिए होते हैं, परचेस के लिए होते हैं। तो ये कई तरह से हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है, वैकेंट का मतलब हो गया खाली, मतलब प्लेस रिक्त है, हमको एम्प्लॉय की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, उसके लिए मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया, एक विज्ञापन निकाला। तो वहां पे हमने लिखा कि किस पर्पज से आप निकाल रहे हैं, तो वो राइट करना जरूरी है। तो वहां सबसे ऊपर हम उसको राइट कर देते हैं सिचुएशंस वैकेंट। तो अब यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं कि रिक्त स्थान यानी खाली जगह है, हमको जरूरत है स्टाफ की। तो यहाँ पे मैंने लिखा वांटेड, वांटेड मतलब चाहिए। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कैपिटल लेटर में, वांटेड को कैपिटल लेटर में लिख दिया। वांटेड हमारा कैपिटल लेटर में आ गया, वो इसलिए कैपिटल लेटर में लिख दिया ताकि ये हाईलाइट हो, कि देखता रहे कि हमको जरूरत है, चाहिए। तो हम इसको हाईलाइट करने के लिए कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं वांटेड मतलब मुझे जरूरत है, चाहिए। रिसेप्शनिस्ट फॉर लिटिल फ्लावर स्कूल खमरिया, खमरिया में लिटिल फ्लावर स्कूल है, उसके लिए हमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। और फिर उसके बाद हमने लिखा क्वालिफिकेशन, जो रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है हमें, वो रिसेप्शनिस्ट हमें चाहिए, बट उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। वो रिसेप्शनिस्ट हमारा ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड साथ ही साथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, और उसको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में बात कर सकता हो, इंग्लिश बोल सकता हो, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। एंड फिर उसके बाद हमने लिखा प्रीफर्ड फीमेल ऑफ एज ग्रुप 28 to 35, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने लिखा प्रीफर्ड, यहाँ पे मतलब हमें फीमेल की ज्यादा आवश्यकता है, मतलब हमें फीमेल ही चाहिए, मेल नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, जो भी आपको स्टाफ की जरूरत है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं प्रीफर्ड वर्ड, ये जो है राइट करके आप लिख सकते हो कि फीमेल। अगर नहीं फीमेल तो मेल भी लिख सकते हो। अगर मेल की जरूरत है तो मेल ऑफ द एज ग्रुप आप राइट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में कोई भी चाहिए, फीमेल हो या मेल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिसेप्शनिस्ट, तो आप ये प्रीफर्ड जो है ये वर्ड आप नहीं राइट करेंगे। फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे मेल और फीमेल, मेल OR और फीमेल ऑफ एज ग्रुप आप राइट करके आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपको बोलना ही है कि नहीं मुझे मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, किसी एक के लिए आप बात कर रहे हैं, किसी एक के लिए आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको राइट करना होगा कि प्रीफर्ड फीमेल ऑफ एज ग्रुप 28 to 35, मतलब हमें फीमेल लेडीज स्टाफ चाहिए, एज ग्रुप उसकी 28 to 35 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, साथ ही साथ उसे 3 साल का अनुभव, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, उसकी जो सैलरी होगी स्टाफ की, हमारे जो रिसेप्शनिस्ट आएंगे तो हम उनकी सैलरी को और अदर बेनिफिट्स और दूसरी सुविधाओं को डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, उस स्टाफ के एक्सपीरियंस पे और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि हम उसकी सैलरी कितनी निर्धारित करेंगे। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा बिफोर 25 ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के 25 डेट के पहले आप उसको क्या कर दें, अप्लाई करें बायोडाटा के साथ। किसको करना है,
टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्कूल। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को आपको मेल करना है, आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी आप स्कूल का राइट कर सकते हैं, जो भी नंबर हो 7398 करके आप स्कूल का नंबर भी राइट कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमने एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, एक विज्ञापन निकाला कि हमारे स्कूल को, हमारी संस्था को एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, एक स्टाफ की जरूरत है। तो ये हमने इस तरीके से विज्ञापन को लिखा, यानी कि एडवर्टीजमेंट को लिखा। तो लिखने का हमारा यही तरीका होता है। तो कुछ इसमें जो चेंजेस थे मैंने बताया कि प्रीफर्ड हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हमको किसी एक को ही चाहिए, नहीं मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, मेल है तो मेल को लिख सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल को लिख सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेल हो या फीमेल हो तो हम इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे मेल और फीमेल, मेल या फीमेल कोई भी हो वो चल सकता है। तो ये हमारा आपका एडवर्टीजमेंट फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ, जो कि ये इसका हेडिंग है कि सिचुएशन वैकेंट, मतलब हमें रिक्त स्थान खाली है, पोस्ट खाली है, उसके लिए स्टाफ की जरूरत है। वो भी स्टाफ हमें क्या, कौन सा स्टाफ चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए। कि अगर हो सकता है स्कूल में टीचर की जरूरत हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वांटेड टीचर। जो भी स्टाफ की जरूरत है तो वहां पे हम उसके पोस्ट को लिख सकते हैं, लिखते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, और फिर उसके बाद इसमें चेंजेस भी हम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ एक बात और, एडवर्टीजमेंट तो हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन जब हम लिख लेते हैं तो लिखने के बाद इसको हम बॉर्डर में यानी कि बॉक्स के अंदर कर देते हैं। ये हमने बोर्ड पे किया हुआ है, आप जब स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, वो स्ट्रेट सीधा लाइन होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद उसे हम ब्रैकेट बॉक्स में कर देते हैं। फिर सेकंड हम देखते हैं सिचुएशंस वैकेंट, ये भी है, मतलब इसमें भी वही बात बताई जा रही है कि हम पदों के लिए जो हमारे संस्था में या हमारे स्कूल में, फैक्ट्री में जो भी हमारा वर्क है, हमारा बिजनेस है, उसमें हमें स्टाफ की जरूरत है, तो हम कैसे विज्ञापन को लिखते हैं, कैसे हम विज्ञापन को राइट करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे हम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंसिपल ऑफ लिटिल फ्लावर स्कूल, अब यहाँ पे देखिए था वांटेड, मतलब मुझे जरूरत है, चाहिए, रिसेप्शनिस्ट की। अब यहाँ पे मैंने राइट किया कि प्रिंसिपल ऑफ लिटिल फ्लावर स्कूल खमरिया रिक्वायर अ कैंटीन मैनेजर फॉर द स्कूल कैंटीन। अब खमरिया के लिटिल फ्लावर स्कूल में हमें एक कैंटीन मैनेजर की जरूरत है। किसलिए जरूरत है? फॉर द स्कूल कैंटीन, स्कूल में जो कैंटीन है उसके रख रखाव देखभाल के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट, जो कैंटीन मैनेजर हमें चाहिए वो कैसा चाहिए? मस्ट बी ग्रेजुएट, मतलब वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, और कम से कम उसके पास 5 साल का अनुभव। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस, भाई हमारी स्कूल है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा वर्क प्लेस है, तो लाइक एज यू हो ना, हम मालिक की तरह आप हो, तो आप यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आप राइट कर सकते हो। 3 इयर्स चाहिए तो कर सकते हैं, 4 इयर्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। एग्जाम में ये कोई शर्त नहीं होता कि हमको 5 ही लिखना है, आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा लग रहा है आपको अच्छा, आप राइट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अ स्कूल कैंटीन इफिशियंटली। उस जो कैंडिडेट है हमारा, उसके पास 5 ईयर का अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि वो स्कूल के कैंटीन को अच्छे से मैनेज करना जानता हो। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड नेगोशिएबल, अप्लाई विद इन 10 days टू द प्रिंसिपल ईमेल। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नेगोशिएबल, मतलब कि जो स्टाफ आएगा, जो इंटरव्यू देने आएगा, जिसको हम रखेंगे, तो उसकी सैलरी उसको हम क्या करेंगे, देख करके हम तय करेंगे, तो उसी को लिखा जाता है नेगोशिएबल। एंड अप्लाई विद इन 10 days, मतलब इसको आपको 10 days के अंदर अंदर अप्लाई करना है प्रिंसिपल ईमेल पे। प्रिंसिपल का ईमेल आप यहाँ राइट कर देंगे, स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनका आप इस यहाँ पे ईमेल लिख देंगे। एंड इधर कॉन्टेक्ट नंबर भी राइट कर देंगे। और हमारा जो ये एडवर्टीजमेंट होगा ये बॉक्स के अंदर होगा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए।
तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दोनों कंप्लीट हुआ। मैं दो इसलिए समझाया कि कुछ बच्चों में ये होती है कि सर आपने तो वांटेड लिखा कि मुझे चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टीचर चाहिए, क्या चाहिए, आप राइट करके वहां पे लिख रहे हैं लेकिन अगर हम वांटेड को नहीं लिखते हैं तो भी हम इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। स्कूल के हेड के नाम से, स्कूल के हेड प्रिंसिपल के नाम से हम एक मैसेज, विज्ञापन निकाल रहे हैं कि हमें एक स्टाफ की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। इसमें हम, ये तो वैकेंट के लिए हो गया कि भाई संस्था की तरफ से, स्कूल की तरफ से हमें जरूरत है, हमें स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन अगर हमें खुद जॉब की जरूरत है, हमें ही नौकरी चाहिए, तो हम वहां पे, तो ये चेंज हो जाएगा टाइटल, तो हम उसको अभी आगे बताएंगे, वो हो जाएगा सिचुएशन वांटेड। तो ये आपको कंप्लीट हुआ हमारा वैकेंट। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सिचुएशन वांटेड को कैसे हम राइट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमने देखा था सिचुएशन वैकेंट, कि हमें वैकेंट यानी कि मतलब खाली पद, खाली पदों के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कैसे देते हैं। जैसे हमारी कोई ट्रस्ट है, हमारा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमको उसमें एम्प्लॉय की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, तो हमको अपने स्टाफ के लिए, स्टाफ को लेने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट राइट करते हैं और हमारा एडवर्टाइजमेंट पढ़ करके लोग हमारे यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। तो हमने वैकेंट में देख लिया। अब हम देखते हैं सिचुएशन वांटेड। तो ये वांटेड का मतलब हो गया चाहिए, अब मुझे खुद चाहिए। अब यहाँ पे अब कैसे राइट करेंगे, तो इस तरह लिखेंगे अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कि अ वेल क्वालिफाइड, मतलब मैंने अ वेल क्वालिफाइड, एक अच्छा क्वालिफाइड हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। अब मैं किस लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, टीचिंग पोस्ट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टीचर के लिए। टीचर इज लुकिंग फॉर जॉब। क्वालिफिकेशन यहाँ पे MA, BA, इंग्लिश रैंकर, एज 20 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए आप लिखा गया कि वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस। हम जॉब के लिए यहाँ पे वैकेंट लिख रहे हैं, वांटेड मतलब मुझे चाहिए, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है टीचिंग जॉब के लिए चाहिए। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, MA, BA है, और मैं इंग्लिश से हूँ, रैंकर भी हूँ। रैंकर का मतलब कि मैं अच्छा रैंक लाया हूँ, अच्छा मेरा मार्कशीट है। एज 20 ईयर्स, 28 ईयर्स, हमारी जो एज है वो 28 ईयर्स है। एंड फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। और साथ ही साथ अभी तक देखिए इसके पहले के एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या लिखा था, फ्लुएंसी। यहाँ पे है फ्लुएंट। तो फ्लुएंसी एंड फ्लुएंट में डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ आप अपने लिए लिख रहे हैं कि मेरे पास ये डिग्री है और मेरा ये एज है और मैं स्पीक करना जानता हूँ, बोलने जानता हूँ इंग्लिश और हिंदी। तो फ्लुएंट इन स्पीकिंग मतलब मैं फ्लुएंट करता हूँ, बोलता हूँ। लेकिन जब मैं एडवर्टाइजमेंट लिखता हूँ स्टाफ की जरूरत के लिए, विज्ञापन निकाल रहा हूँ, तो वहां मैं लिखता हूँ कि मुझे जरूरत है उस स्टाफ की जो इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलना जानता हो। तो वहां पे फ्लुएंसी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्लुएंट क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं अपने लिए कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिटी है। तो फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने आती है, एंड हिंदी, दोनों, बोथ। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पे लिखा कि एक्सपीरियंस इन वर्किंग, मेरे पास अनुभव भी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 ईयर से ज्यादा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 ईयर भी लिख सकते हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस है, 4 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपको एक्सपीरियंस है आप राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा कि एक्सपेक्टेड सैलरी, यहाँ पे लिखा गया कि मेरी जो सैलरी है, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 25,000 हमारी सैलरी होनी चाहिए। इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट, जो इंटरेस्टेड हो, जिनको अच्छा लगा हो, जिनको ये हमारा पढ़ करके रिज्यूम, मतलब जो आपने विज्ञापन लिखा कि मैं टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या मैं टीचिंग पोस्ट के लिए विज्ञापन लिख रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन MA है, BA है, इंग्लिश से हूँ, मैं रैंकर भी हूँ अपने सब्जेक्ट में, और मुझे 2 भाषाओं का नॉलेज भी है, और साथ ही साथ आपने अपने अनुभव को भी लिखा और अपनी सैलरी को भी आपने लिखा कि एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000, मतलब आप 25,000 सैलरी पाएंगे तो ही आप किसी संस्था में या किसी स्कूल में काम करेंगे।
इंटरेस्टेड में कांटेक्ट, जो भाई इंटरेस्टेड हो, जो हमारी इस विज्ञापन को पढ़ रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर मुझे कांटेक्ट करे। तो कांटेक्ट में आप यहाँ पे अपना फोन नंबर भी देंगे, ईमेल अगर होगा तो ईमेल भी नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आप लिख देंगे, ताकि वो आदमी आपसे जो भी आपको बुलाना चाह रहा हो आपसे कांटेक्ट कर सके। दूसरी चीज कि यहाँ पर हम जब राइट कर लेंगे तो इसको भी एक बॉक्स में कंप्लीट कर देंगे। जब भी हम एडवर्टीजमेंट को लिखते हैं तो राइट करने के बाद उसे हम एक बॉक्स के अंदर उसे कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये हमारा हाईलाइट हो जाए कि हमारा एक एडवर्टीजमेंट है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है सिचुएशन वांटेड। इसके पहले आपने लिखा था सिचुएशन वैकेंट, अब लिखा वांटेड। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ वांटेड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेल एंड परचेज के लिए भी लिखते हैं। कोई भी चीज को अगर हमें सेल करनी है तो उसका विज्ञापन कैसे हम लिखते हैं, परचेज करनी है तो फिर कैसे उसके विज्ञापन को हम राइट करते हैं या बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेल एंड परचेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, पहले भी बताया। तो अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके का देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वांटेड है, कि मुझे खुद अगर जॉब चाहिए टीचिंग के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अगर जॉब चाहिए तो हम कैसे उसे लिख सकते हैं। तो आप इसके पहले हमने राइट किया वांटेड, सिचुएशन वांटेड हम कैसे लिखते हैं, विज्ञापन को कैसे हम वहाँ पे प्रेस करते हैं। और दूसरी चीज कि अगर किसी भी हमारा बड़ा ट्रस्ट है, स्कूल है या कोई हमारी संस्था है, उसमें मुझे स्टाफ की जरूरत है और उसके लिए मुझे विज्ञापन लिखनी है, एडवर्टीजमेंट निकलवानी है, तो किस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट वहाँ पे लिखते हैं। तो उसको हेडिंग का नाम हम देते हैं सिचुएशन वैकेंट, और जो हमें खुद चाहिए तो सिचुएशन वांटेड। अब हम देखते हैं फ्लैट फॉर सेल। तो एडवर्टीजमेंट तो सभी प्रकार के होते हैं कि हम चाहे जिसके भी एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। कि अगर मुझे कुछ बेचनी है, यहाँ पे फ्लैट के लिए मैंने लिखा फ्लैट फॉर सेल, हम और भी कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो जो भी हमें मुझे बेचनी है तो यहाँ पे हम उसके टाइटल को लिख देंगे कि क्या मुझे बेचना है। तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, जिस चीज को हम बेच रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना होगा, उसको बताना होगा। तो यहाँ पे हम सेल क्या कर रहे हैं, फ्लैट, यानी कि हम बेचने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्लैट को। तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे कि जो हमारा फ्लैट है वो कैसा है, न्यूली बिल्ड HIG फ्लैट इन डिफेंस कॉलोनी जयपुर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो हमारा फ्लैट है वो कैसा है, अभी हाल में ही बना हुआ है, और HIG न्यूली मतलब नया है, हाल में बना हुआ है। बिल्ड HIG फ्लैट इन डिफेंस कॉलोनी जयपुर, डिफेंस कॉलोनी जयपुर में बना हुआ है, स्थित है वो फ्लैट जो हम बेचना चाह रहे हैं, जिसके हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे मैंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर है, स्मॉल कंपाउंड, रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैरेज फॉर कार। तो उसमें सुविधा भी है, हमारी फैसिलिटी भी है, वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, और कार खड़ी करने के लिए गैरेज भी है। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं कि जो हमारा फ्लैट है, तो हमने तो फ्लैट के बारे में बता दिया कि भाई मुझे जो फ्लैट बेचनी है, फ्लैट का एडवर्टीजमेंट मैं लिख रहा हूँ कि जो कस्टमर उसको पढ़े तो हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने फ्लैट को बेच सके। तो उसके लिए हमने फ्लैट को बताया कि हम लोकेशन, कि वो फ्लैट है कहाँ, हमारा डिफेंस कॉलोनी जयपुर में है। फिर उसके बाद उसमें क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, स्मॉल कंपाउंड है, और उसके फैसिलिटी क्या है कि रनिंग वाटर, हमारे वाटर की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कार खड़ी करने के लिए गैरेज भी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोकेटेड नियर मार्केट, जो फ्लैट का लोकेशन है वो लगभग हमारा क्या है, मार्केट के नियर, पास में है। क्लियर टाइटल, नो इनकरेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई अतिरिक्त क्लियर टाइटल भी है, साफ नाम है, नो इनकरेंस, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, मतलब कोई भार नहीं है। चार्जेस का मतलब जैसे कि लोग फ्लैट में लेते हैं, फ्लैट में खरीदते हैं, उसमें कई प्रकार के हिडन रेट भी होते हैं कि आपको सिक्योरिटी चार्ज अलग से देना होगा, गैरेज चार्ज अलग देना होगा, रख रखाव की चार्ज देने होंगे। तो यहाँ पे पहले ही एडवर्टीजमेंट में बता दिया कि ऐसा कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। एंड रेट के बारे में बता रहे हैं, रेट निगोटिएबल अकॉर्डिंग टू मार्केट। रेट हमारा क्या होगा, निगोटिएबल। निगोटिएबल का मतलब कि देखकर,
तो फ्लैट जो भी लेना चाह रहा हो पहले फ्लैट के पास आए, फ्लैट को देखे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मार्केट के अकॉर्डिंग उसके रेट को लगाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओनर गिरीश, और जो फ्लैट के ओनर हैं गिरीश, उनका एड्रेस है ये @61 गोल्ड फोर्स जयपुर, और उनका कांटेक्ट है कांटेक्ट ऑन ईमेल। तो हम यहाँ पे गिरीश जी का ईमेल नंबर भी राइट कर देंगे कि हमको कांटेक्ट करने के लिए गिरीश 62 san@gmail.com, एंड मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा। और लिखने के बाद फिर हम इसे क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट को टैग कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट फॉर सेल, ये तो फ्लैट के लिए मैंने लिख दिया। आप और भी चीज अगर बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। कार बेचनी है आपको, फ्लैट के लिए मैंने राइट कर ही दिया, चेयर फर्नीचर बेचनी है आपको, तो जो भी आपको बेचनी है उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए बस यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। अगर फ्लैट बेचनी है तो फ्लैट के बारे में बताना था, कार बेचनी है तो आपको कार के बारे में बतानी है कि वो कार किस कंपनी की है, किस ईयर की है, कितना चल चुका है, तो उसके बारे में बताने के बाद उसमें क्या अभी फैसिलिटी है आपके कार में, किस तरीके से वो रन करता है, तो इन सब सारी चीजों को बताने के बाद लास्ट में आपको फिर वही लिखना होगा कि रेट के बारे में कि नेगोटिएबल, मतलब आप आओ पहले उसे देखिए और देखने के बाद चलाने के बाद उसके रेट को हम लोग तय करेंगे। फिर ओनर के नाम, जो कार के ओनर होंगे उनका नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि विज्ञापन को जो पढ़े वह कांटेक्ट कर सके कि हाँ भाई मुझे जरूरत है, आपने जो विज्ञापन निकाला था कार के लिए, एक फ्लैट के लिए, फर्नीचर के लिए, उस चीज को मुझे नीड है। तो ये हमारा हुआ फ्लैट फॉर सेल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे परचेज। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर परचेज लैंड। इसके पहले हमने देखा था सेल, हमने किसी भी चीज के सेल के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट लिखना सीखा कि हमें फ्लैट के लिए मैंने बताया कि फ्लैट अगर मुझे सेल करनी है तो हम कैसे लिखते हैं। उसके साथ ही साथ हम फ्लैट के साथ फर्नीचर और भी चीजों को भी हम सेल करने के लिए लिख सकते हैं। किसी भी चीज को सेल करने के लिए हमारा तरीका वही होगा, बस टॉपिक चेंज होगा कि वहां पे जैसे मैंने लिखा फ्लैट और सेल तो वहां पे आप लिखोगे फर्नीचर, जो भी आपको राइट करनी है, और साथ साथ में जो भी आप सेल करेंगे उसके बारे में भी लिखना है, ताकि पढ़ने वाला ये समझ सके, ये जान सके कि जो चीज आप बेच रहे हो तो वो क्या है और उसमें क्या क्वालिटी है कि हम उसको खरीदें, तो उसके बारे में बताना है। अब हम आते हैं फॉर परचेज लैंड। अब हमको परचेज करनी है, खरीदनी है। अभी तक तो बेचने का किया था, अब हमको खरीदना है, लैंड चाहिए हमको। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड। तो ये जो रिक्वायर्ड वर्ड हमने लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो कैपिटल लेटर लिखने से क्या होता है कि ये हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट होता है, पता चलता है कि जरूरत है, रिक्वायर्ड है, मुझे नीड है। क्या जरूरत है? अ प्लॉट ऑन जीटी रोड, मुझे प्लॉट की जरूरत है जो कहाँ होना चाहिए, जीटी रोड पे वाराणसी से सैदाबाद के बीच में होना चाहिए, विथ अ मिनिमम 80 फीट frontage with a total area of 1500 to 2000 स्क्वायर फीट। तो इसमें ये बता रहा है, हम लिख रहे हैं कि मुझे रिक्वायर्ड है यानी नीड है, जरूरत है एक प्लॉट की जो जीटी रोड पे हो, और जीटी रोड पे तो हो लेकिन वो कौन से जीटी रोड पे हो और किसके बीच में, प्लेस के बीच में भी मुझे जरूरत है कि मुझे वाराणसी से सैदाबाद के बीच में अगर होगा तो ही मैं लूंगा। विथ मिनिमम 80 फीट फ्रंटेज, मतलब उसके जो सामने का हिस्सा होना चाहिए, फ्रंट एरिया जो होना चाहिए उसका 80 फीट होना चाहिए, विथ टोटल एरिया, और टोटल एरिया जो होना चाहिए लैंड की जो मुझे जरूरत है वो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, इतना मुझे नीड है, जरूरत है। विथ बिल्ट अप शेड और ओपन एरिया, ये आपने कंडीशन लिख दिया कि ऐसा भी अगर होगा तो चलेगा। सेंड डिटेल्स विथ टोटल एरिया, अब यहाँ पे आपने लिखा कि सेंड डिटेल्स, भाई मुझे रिक्वायर्ड, मुझे नीड है, जरूरत है, तो आपने अपने विज्ञापन लिख दिया अपने नाम से, तो नीचे आपका नाम भी अभी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपका आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा,
तो जो भी अब पढ़ेगा, जिसके पास ये फैसिलिटी होगी, ये प्लॉट या लैंड होगा, तो आपको कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास आपके आवश्यकता के अकॉर्डिंग 1500 to 2000 स्क्वायर फीट की लैंड है, क्या आप लेना चाह रहे हैं? आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बता देगा। तो आपने लिखा कि सेट डिटेल्स, अपने डिटेल्स दीजिए विद टोटल एरिया के साथ, अगर किसी के पास है ये लोकेशन ऑफ लैंड, और साथ ही साथ जो लैंड है, प्लॉट है, उसकी लोकेशन भी बताइए, ओनरशिप स्टेटस, साथ ही साथ वो जो प्लॉट है और उसकी स्थिति क्या है। ओनरशिप स्टेटस का मतलब उसके हकदार कौन है, मतलब उसके मालिक कौन है। एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, और आप साथ ही साथ ये भी सेंड करो कि जो प्लॉट आप बता रहे हैं या जो प्लॉट आप बताएंगे हमें लेने के लिए, उसका प्राइस क्या होगा। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे कि फिर कॉन्टेक्ट करना है आपको डिटेल्स, पूरे डिटेल्स के साथ ये सब जो आपने मांगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉन्टेक्ट अपना, कॉन्टेक्ट में अपना आप मोबाइल नंबर राइट करेंगे, एड्रेस आप राइट करेंगे, जो भी एड्रेस है, जैसे आपने लिखा कि आप वाराणसी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आप वाराणसी, और आगे जो भी आपके रोड नंबर होंगे और एड्रेस, आप उसको डिटेल मेंशन करेंगे ताकि जो कांटेक्ट करे वो आप तक पहुंच सके। मोबाइल नंबर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ईमेल आईडी आप राइट करेंगे अपना, तो ये हुआ हमारा एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हुआ। तो इसको राइट करने के बाद हम एक बॉक्स में कवर कर देते हैं। जो बॉक्स जब आप बनाएंगे तो इसको बिल्कुल स्केल से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि देखने में वो अच्छा लगे। और लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो ये लाइन है बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, एक के नीचे एक ही लिखना है, वर्ड के नीचे वर्ड ही। ये नहीं कि हमने रिक्वायर्ड के बाद जहाँ से डी समाप्त हो रहा है वहां से लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ फॉर परचेस लैंड, मतलब हमें जमीन खरीदनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट मैंने निकाला। तो वहां पे एडवर्टीजमेंट मैंने निकाला और आप अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे राइट करेंगे कि ताकि आप जो भी ये पढ़ेगा आपकी एडवर्टीजमेंट, उसको ये पता चलेगा कि आपको नीड है लैंड की, वो भी कहाँ से, वाराणसी से सैदाबाद के बीच चाहिए आपको, और उसकी स्क्वायर फीट कितनी होनी चाहिए, 1500 से 2000। तो जिसके पास ऐसी सुविधा होगी, जिसके पास ये लैंड होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आपको बताएगा। और आपने यहाँ पे ये भी लिखा कि अगर जिसके पास होगी वो डिटेल्स अपना जो है सेंड करेगा, लोकेशन ऑफ लैंड एंड ओनरशिप स्टेटस एंड आल्सो प्राइस। तो इसमें हमने बताया कि एडवर्टीजमेंट हम कैसे राइट करते हैं। तो 2 से 3-4 एडवर्टीजमेंट बता दिया। तो इसमें सभी एडवर्टीजमेंट हमारे लगभग ऐसे ही होते हैं, बस हमें वहां पे टॉपिक चेंज करना होता है। परचेस करनी है कि सेल करनी है, अगर परचेस करनी है तो उसके बारे में आपको बतानी है, सेल करनी है तो आपको सामान के बारे में बताना है। अगर आपको खुद से जॉब चाहिए, खुद जॉब चाहिए तो आप वांटेड लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड चाहिए लिखना होगा। अगर आपकी कोई संस्था है, आपकी स्कूल है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ट्रस्ट है, अगर आपको वहाँ स्टाफ की जरूरत है, आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप वहां पे लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ताकि जो व्यक्ति उसे पढ़े वो आपके यहाँ करके अपना इंटरव्यू दे सके। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है एडवर्टीजमेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको कि किसी टॉपिक में भी हम सर उसको हमारे इस टॉपिक में लिखनी है तो कैसे लिखें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कमेंट बॉक्स से आप हमें बता सकते हैं। ओके।